G6 न्यूज में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदनान राज। तो आइए दर्शकों आगे बढ़ते हैं और एक नजर करते हैं आज की नई खबरों की ओर। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2.5 लाख नए केस, 614 लोगों की हुई मौत। केजरीवाल बोले कि दिल्ली की 82% आबादी वैक्सीनेटेड, जल्द हटेंगी पाबंदियां। देश में लगातार चौथे दिन नए कोरोना केस घटे हैं। सोमवार को 2,55,874 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 2,67,000 लोग ठीक हुए, जबकि 614 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले दिनों में इसके मुकाबले में नए संक्रमितों में करीब 50,000 की कमी आई है। देश में फिलहाल कुल एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 22.36 लाख है। रविवार को पॉजिटिविटी रेट 20.7% था, जो सोमवार को घटकर 15.5% हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर का असर। वडोदरा में रोजाना 7,000 कोरोना टेस्टिंग किट और 90,000 विटामिन सी की गोलियों की बिक्री। N95 मास्क की भी बिक्री बढ़कर 30,000 हुई। वडोदरा में जहां कोरोना की तीसरी लहर है, वहीं अब रोजाना 3,000 से ज्यादा केस भी आ रहे हैं। वहीं शहर के अलग अलग मेडिकल स्टोर में कोरोना टेस्ट किट की बिक्री 7,000 प्रतिदिन तक पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी ओर दवाओं और N95 मास्क की बिक्री में भी इजाफा हुआ है। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर अभी तक आई नहीं है, लेकिन दूसरी लहर के विपरीत तीसरी लहर में दवाएं गायब नहीं है। बाजार में पर्याप्त मात्रा के अंदर दवाएं भी मौजूद हैं। अगले 2 दिन रहेगी बेहद ठंड। गुजरात समेत देश के 8 राज्यों में रहेगी ठंड की भारी असर। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में 2 दिनों तक ठंड का भारी प्रकोप जारी रहेगा। देश के 8 राज्यों के अंदर ठंड का पारा 5 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। देश के कुछ हिस्सों में घने कोहरे सहित बारिश की भी संभावना है, जिससे ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में 25 और 27 जनवरी तक बर्फबारी होगी। RPN सिंह ने कांग्रेस छोड़ी, थोड़ी देर में भाजपा में शामिल होंगे। स्वामी प्रसाद के खिलाफ मिल सकता है टिकट। वरिष्ठ कांग्रेस नेता RPN सिंह ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वे कुछ ही देर में भाजपा में शामिल होने वाले हैं। इसके लिए वे भाजपा के कार्यालय पहुंच गए हैं। इससे पहले उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यह मेरे लिए एक नई शुरुआत है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए तत्पर हूं। PM मोदी के खिलाफ एक अपमानजनक बयान। नाना पटोले ने कहा कि जिन लोगों की पत्नियां भाग जाती है, उन्हें लोग मोदी कहकर बुलाते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर अपमानजनक एक बयान दिया है। भाजपा ने सोमवार को मुंबई, पुणे और औरंगाबाद समेत कई शहरों में इसके लिए विरोध प्रदर्शन भी किया। रविवार को इगतपुरी में नाना ने कहा कि जिनकी पत्नियां भाग जाती हैं, उन्हें लोग मोदी कहकर बुलाते हैं। नाना इससे पहले भी कई कथित तौर पर मोदी को मारने के लिए विवादों में आ चुके हैं। उनके बयान के बाद में उनके खिलाफ कई शहरों में शिकायतें दर्ज कराई गई है। महाराष्ट्र में हुआ एक बड़ा हादसा। वर्धा से बर्थडे से लौट रहे मेडिकल छात्रों की कार नदी में गिरी। 7 लोगों की हुई मौत, इनमें भाजपा विधायक का बेटा भी शामिल था। महाराष्ट्र के वर्धा में सोमवार देर रात भीषण दुर्घटना में मेडिकल के 7 छात्रों की मौत हो गई है। मृतकों में भाजपा विधायक विजय रांगदाले के बेटे आविष्कार रांगदाले भी शामिल है। दुर्घटना सेलसुरा के पास में एक पुल पर हुई है। 7 छात्र एक कार में सवार थे और खाना खाकर ढाबे से लौट रहे थे। ब्रिज पर कार के आते ही वह अनियंत्रित हो गई और ब्रिज के एक हिस्से को तोड़ते हुए 40 फीट गहरी नदी के अंदर गिर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस हादसे पर दुख व्यक्त किया। पानी में डूबती 1.5 साल की बच्ची का वीडियो हुआ वायरल। मासूम 1 मिनट पानी में डूबी रही। युवक ने दौड़कर जान बचाई। राजस्थान के कोटा में एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सिर्फ 1.5 साल की बच्ची डूबती हुई नजर आ रही है। वह 1 मिनट के लिए तो पानी में डूब रही थी। खेलते समय बच्ची पास के पानी के भरे हुए एक गड्ढे के अंदर गिर गई। इस दौरान वहां से गुजर रहे लोगों ने डूबती हुई बच्ची के ऊपर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन एक महिला ने इस बच्चे को देखा तो मदद के लिए वो चिल्लाई।
इसी बीच एक युवक ने दौड़कर बच्ची को पानी से निकाला और उसकी जान बचा ली। राजकोट के चूड़ी के गोदाम में लगी आग। कई मुश्किलों के बाद में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू लिया। लाखों के नुकसान की भीति राजकोट में आरटीओ कार्यालय के पास एक चूड़ी गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के सही कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें लाखों का नुकसान हो चुका है। पता चला है कि आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के बाद इलाके में लोगों की भारी भीड़ देखने मिली। हार के बाद केएल की फिलोसॉफी। शर्मनाक हार पर कप्तान राहुल का दावा, कप्तानी में बेहतर करूंगा, हार में मजबूत बनेगी। और भारतीय टीम का साउथ अफ्रीका दौरा किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। पहले टीम को 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से मिली हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद वनडे सीरीज में भी अफ्रीकी टीम ने भारत को 3-0 से धूल चटाई। वनडे सीरीज में शर्मनाक हार के बाद में केएल राहुल की कप्तानी पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। तो दर्शकों, बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरी नई खबरों को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए G6 न्यूज़।